जय हिंद दोस्तों। मैंने अपने पिछले वीडियो में बता दिया था कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन का पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस और जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ये सब बता दिया था। तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक चार्ट बनाया आप लोगों के लिए। तो इसमें जो चार्ट है, चार्ट से आप लोग बहुत आसानी से याद कर सकते हैं, मगर चार्ट में थोड़ा सा कमियां हैं। कमियां का मतलब है कि आप लोगों को हिंदी इसमें देखने को नहीं मिलेगी। हिंदी हम बताते चलेंगे, लेकिन हिंदी आप लोगों को जो है हमारे पिछले वीडियो से याद करना पड़ेगा। ठीक दोस्तों, तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। इसके बाद थोड़ा सा हमें और कुछ बताना आप लोगों को, बस 2 मिनट आप इसको देख लीजिए और इसके बाद जो है ये इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप कॉपी में अपने जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड का मतलब नोट कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए। तो सबसे पहले ये हमारा नॉमिनेटिव केस। सबसे पहले पर्सनल प्रोनाउन जो होता है, पर्सनल प्रोनाउन जो होता है वो होता है अपने जो है मुख्य रूप में जब होता है तो ऐसे ही होता है, नॉमिनेटिव केस में उसको बोलते हैं। ठीक है, तो नॉमिनेटिव केस में देखते हैं हम पहले आई। नॉमिनेटिव केस में आई देखिए क्या होता है, सिंगुलर होता है। आई सिंगुलर होता है और ये होता है फर्स्ट पर्सन। तो सबसे पहले शुरू करेंगे हम फर्स्ट पर्सन को, और फर्स्ट पर्सन में देखिए क्या होता है, सिंगुलर में आई होता है और प्लूरल में होता है वी। तो आई को देखिए पहले, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई। आई का मतलब मैं होता है, इसका जो है ये नॉमिनेटिव केस होता है। ऑब्जेक्टिव केस इसका हो जाता है ऑब्जेक्ट यानी कि मी, मी मतलब मुझे। और पॉजेसिव केस या पॉजेसिव एडजेक्टिव माई हो जाता है। पॉजेसिव प्रोनाउन माइन हो जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है माई सेल्फ हो जाता है। अब इसी फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर वाला काम हो गया। अब प्लूरल का देखिए, आई का जो प्लूरल होता है वी। वी होता है नॉमिनेटिव केस में और इसका ऑब्जेक्ट होता है अस और पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, आवर होता है। देखिए वी मतलब हम, अस मतलब हमें, आवर मतलब हमारा। आवर्स मतलब भी हमारा होता है, लेकिन उसका यूज जो बताया था आप लोगों को ऐसे होता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होता है आवर सेल्फ होता है और आवर सेल्फ। तो आवर सेल्फ कब होता है, आवर सेल्फ कब होता है, ये सब आप लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें एग्जाम्पल जब रहेगा तो उसमें हम आप लोगों को क्लियर करेंगे। अब आ जाइए सेकंड पर्सन में। सेकंड पर्सन में सिंगुलर एंड प्लूरल। सेकंड पर्सन जो होता है सिंगुलर और प्लूरल ये यू होता है। यू सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। उसका हम यूज आप लोगों को बताए थे, कब सिंगुलर होता है कब प्लूरल होता है। तो ये जो यू है इसका जो नॉमिनेटिव केस यू होता है और इसका ऑब्जेक्ट भी यू होता है। बहुत अच्छे का है यू, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी। तो यू इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों होता है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है यानी पॉजेसिव केस योर हो जाता है। योर मतलब तुम्हारा। और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है ये होता है योर्स। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है योर सेल्फ होता है। और इसका दूसरा वाला जो होता है योर सेल्फ, ये मतलब प्लूरल होता है, ये भी योर सेल्फ होता है। तो योर सेल्फ का और योर सेल्फ का प्रयोग कैसे होता है ये भी टेंस में पढ़ेंगे आप लोग। अब आ जाइए थर्ड पर्सन में, थर्ड नंबर में। तो थर्ड पर्सन में ही, सी, इट और नेम आता है। तो पहले हम ही को बता रहे हैं। ही जो होता है नॉमिनेटिव केस में होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है और हिज होता है इसका क्या, पॉजेसिव एडजेक्टिव। देखिए ही मतलब वह, हिम मतलब क्या है, उसे, और हिज मतलब उसका। हिज इसका जो पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ होता है, मतलब खुद का, वह खुद। और इसमें जो है ही हमेशा सिंगुलर ही होता है जीवन भर बेचारा, तो इसीलिए इसका प्लूरल नहीं बनेगा ये जो होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। और सी जो होता है, सी का जो ऑब्जेक्ट होता है हर होता है और पॉजिटिव जो केस होता है एडजेक्टिव ए भी होता है। ठीक है, इसके बाद पॉजिटिव प्रोनाउन हर्ष हो जाता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हर्षल्फ होता है। ए भी बेचारा शुरू से क्या है, शुरू से अंतिम तक पूरा जो है एक वचन ही यानी सिंगुलर है, तो इसका भी यहाँ पे ए नहीं बन सकता। उसके बाद इट आता है। इट का देखिए नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, यू की तरह होता है। ऐसे इट का ए भी इट का होता है। और यहाँ पे एडजेक्टिव जो होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव इट्स होता है और पॉजेसिव प्रोनाउन भी इट्स होता है और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है इटसेल्फ हो जाता है। ठीक है, इसका भी जो प्लूरल नहीं बनता है इसमें जो होता है ये सेम एक ही होता है। अब आगे इन सबका देखिए जो प्लूरल होता है देम होता है। तो देम को थोड़ा सा हम क्लियर बताएंगे आप लोगों को, एक मिनट बाद बताएंगे थोड़ा सा जो है बताएंगे। सिंगुलर जो होता है, देखिए अगर सिंगुलर में कोई नाम है, नाम मान लीजिए राम है या राधा है। देखिए पहले राम देखिए, मान लीजिए सिंगुलर में जो होता है किसी का नाम हो सकता है, कोई लड़की का है किसी लड़के का नाम हो सकता है, ही हो सकता है। तो हम ले रहे हैं किसी लड़के का नाम है सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर में किसी का नाम जो रहेगा, तो राम है तो राम का ऑब्जेक्ट राम ही होगा। राम का ऑब्जेक्ट राम। और राम का जब पॉजेसिव जो एडजेक्टिव आएगा पॉजेसिव केस तो हिज हो जाएगा। हिज लड़कों के लिए लगता है यानी कि मेल के लिए लगता है। और इसका जो है ये पॉजेसिव प्रोनाउन भी हिज हो जाएगा।
और इसका जो हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हिमसेल्फ। इसके बाद राधा, अगर मान लीजिए किसी के नाम में राधा है तो राधा क्या जेंडर है, फीमेल है, तो जेंडर एक वचन फीमेल के लिए लगता है हर। इसका क्या है, ऑब्जेक्ट भी हर और पॉजेसिव केस भी हर और पॉजेसिव प्रोनाउन हर हो जाता है और यही जो रिफ्लेक्सिव होता है हर सेल्फ हो जाता है। अब देखिए इसमें सब कुछ मिलाकर ही, सी, इट, नेम, सिंगुलर नंबर में यही चार चीज आएंगे, ही, सी, इट, नेम, ठीक है, यानी कि नाउन। अब देखिए नाउन का भी प्लूरल होता है वो बात की बात है, लेकिन यहाँ पे जो हम बताए हैं ही, सी, इट, नेम जो होता है ये सिंगुलर नंबर होता है, थर्ड पर्सन। अब इसमें इन सबका ही, सी, इट, नेम, नेम में चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो सबका प्लूरल होता है दे, सबका बहुवचन दे होता है। थर्ड पर्सन में जितने भी जो है नाउन या नाउन होते हैं, थर्ड पर्सन में जितने नाउन होते हैं या प्रोनाउन होते हैं इन सबका जो होता है प्लूरल यानी कि बहुवचन दे होता है। दे का देखिए दे नॉमिनेटिव केस में अपने दे मीन्स वे होता है और यहाँ पे इसका दे का ऑब्जेक्ट देम हो जाता है और दे का पॉजेसिव केस दियर हो जाता है। देयर नहीं बोलेंगे, दियर बोलेंगे, देयर मतलब वहां हो जाता है, तो दियर हो जाता है और पॉजेसिव प्रोनाउन जो होता है दियर हो जाएगा और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देम सेल्फ, ठीक है, देम सेल्फ हो जाएगा। और देम सेल्फ और देम सेल्फ का यूज कैसे किया जाता है, कब किया जाता है, उसको हम बताएंगे आगे, ठीक है। इतना आप लोगों को समझ में आ गया हो, समझ में तो आ ही गया होगा क्योंकि हमारा पिछला वीडियो में हम इसकी हिंदी सब कुछ बता दिए थे। तो इसमें आप लोगों को इसका जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद हम अगली चीज बता रहे हैं थोड़ा सा। थैंक यू दोस्तों, आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया, उसके बाद हमें पता है आप लोग उसको जो है अपने कॉपी में डाउनलोड करके, नोट करके, लिख करके उसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ेंगे। तो देखिए अब आप लोग कहेंगे कि सर हमने तीसरी बार क्यों लग दिया, 2 बार तो पढ़ा ही चुके हैं, तीसरी बार क्या बताने में इसमें लगे हैं। तो देखिए अभी हम आपको बस इतना बताए थे, उसका, उसकी, उनका, उनकी, मेरा, ये सब बताए थे। तो अब हम इसमें जो है इसमें एक राज थोड़ा सा रहस्य थोड़ा सा और छुपा हुआ है, इसको बताने जा रहे हैं, बस यही बचा हुआ, इसके बाद ये समाप्त, ठीक है, समाप्त, इसके बाद परेशान मत होइए। देखिए जैसे कहना हुआ वह अपने घर जाता है, तो सर अपने की अंग्रेजी तो हम बता ही नहीं आपको, वह अपने घर जाता है तो वह के साथ अपने के लिए क्या लगेगा ये भी नहीं बताए। वह अपनी किताब पढ़ती है, अब देखिए वह घर जाता है और किताब पढ़ती है, अपने के लिए यहाँ भी नहीं बताए। मोहन अपने स्कूल जाता है, तुम अपनी किताब पढ़ते हो, हम अपनी किताब पढ़ते हैं, वे अपना काम करते हैं, मैं अपना कपड़ा धोता हूँ। तो इन सब में अपना 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 अपना, ठीक है, अपना जितना लगा हुआ है यहाँ पे, तो अपने के लिए किसका यूज किया जाएगा उसी को बताने के लिए हम तीसरी बार यहाँ पे लिखे इसकी, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो ही है, ही के साथ अपने के लिए हिज लगाएंगे और इसी जो हिज होता है, यही जो हिज होता है, इसी हिज का मतलब भी होता है उसका, इसी हिज का मतलब होता है उसका और इसी जो हिज का मतलब होता है अपना। अब ये जो हिज है, ही के साथ अगर लगाना हुआ, वह अपना कपड़ा धोता है, वह अपनी किताब पढ़ता है, ठीक है, या तो वह उसका स्कूल है, वह उसका घर है, तो यही लगेगा हिज लगेगा, हिज लगेगा, वह इसका स्कूल है फिर भी, और वह अपना कपड़ा धोता है फिर भी हिज लगेगा। तो यहाँ पे 4-5 एग्जाम्पल दे दिए, इसको आप बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए। जैसे वह अपने घर जाता है तो सेंटेंस का फार्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इसमें जो बच्चे टेंस को पढ़े होंगे उन लोगों को आ जाएगा, जो लोग नहीं पढ़े हैं बिल्कुल परेशान मत होइए, बहुत ही अच्छी बात, नहीं पढ़े हैं। और क्योंकि इसलिए अच्छी बात है, हमारे वीडियो आप लोग देखेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर करेंगे, तब हमारे पढ़ाने का मजा कुछ और है, ठीक है। देखिए नहीं आता तो अच्छी बात है। वह अपने घर जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फिलहाल हम यहाँ पे समझा नहीं रहे, केवल बना ले रहे हैं, केवल हमें बताना है यहाँ पे अपने का यूज कैसे करना। तो ही सब्जेक्ट हो गया, अब वर्ब इसमें क्या है, गो, और गो के साथ एस लगा देंगे, ही गोज टू हिज हाउस, ही गोज टू हिज हाउस। अब देखिए हिज आया कि नहीं आया, ठीक, अगर यहाँ पे कहना हुआ वह उसका घर है फिर भी हिज लगेगा, ठीक है। देखिए वह अपनी किताब पढ़ती है, आपकी बात पढ़ती है यानी कि लड़की है, ये सी का मतलब भी वह होता है लेकिन फीमेल के लिए आता है, लड़की के लिए आता है, ठीक है। तो वह का अंग्रेजी हो जाएगी सी, पढ़ती है रीड्स, सी रीड्स, और अपने के लिए हर, तो हर बुक, सी रीड्स हर बुक।
मोहन अपने स्कूल जाता है। मोहन क्या है? मोहन लड़का है। अभी 4 टर्म में बताए थे कि जब लड़का रहेगा, देखिए अगर नेम किसी का आता है, अगर नाम किसी लड़के का है यानी कि बॉय है, कोई मेल है तो हिज, अगर कोई फीमेल है तो इसके लिए हर। ठीक है, तो ये मोहन क्या दिख रहा है आप लोगों को, लड़का की लड़की? जिसको लड़का दिख रहा है वो हिज लगा ले, जिसको लड़की दिख रही है वो हर लगा ले। तो हमें तो फिलहाल लड़का ही दिख रहा है, मोहन। मोहन अपने स्कूल जाता है, तो मोहन हो गया सब्जेक्ट और वर्ब क्या हो गया, गोज। मोहन गोज टू हिज स्कूल। मोहन गोज टू हिज स्कूल। तुम अपनी किताब पढ़ते हो, यू रीड योर बुक। हम अपनी किताब पढ़ते हैं, वी रीड आवर बुक। वी रीड आवर बुक। यू रीड द योर बुक कर सकते हो, वी रीड द जो है आवर बुक। वे अपना काम करते हैं, दे। अब देखिए अपना काम, काम की अंग्रेजी अलग और करना की अंग्रेजी अलग। दे डू। अब अपना काम के लिए दे के साथ क्या लगेगा, देखिए चार्ट में दियर, हम तो जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं। दे के साथ अपने के लिए दियर, उनका के लिए भी दियर और अपने के लिए भी दियर। तो दे डू दियर वर्क। मैं अपना कपड़ा धोता हूँ, आई वॉश। आई के साथ अपने के लिए माई, आई वॉश माई क्लास। मैं अपना कपड़ा धोता हूँ। ठीक है, अब इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हमने एक जो है सेंटेंस छोड़ दिया था, छोड़ क्या दिया था, नीचे थोड़ा सा कैमरा हमारा ऊपर हो गया था, तो एक एग्जाम्पल नहीं दिखा था हमको, जो है आप लोगों को नहीं दिखा था। तो उसमें क्या एग्जाम्पल था, उसने उसे देखा, उसने उसे देखा। ठीक है, अब बताइए जो फार्मूला होता है सेंटेंस का, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट ही होता है। अब बताइए सब्जेक्ट निकालने के लिए हम बताए थे क्वेश्चन करिए कौन, यानी कि काम किसने किया। अब देखने का काम हुआ है, अब कोई कहेगा देखना कोई काम नहीं है, ऐसी बात नहीं, कोई काम नहीं। काम यही नहीं होता है कि बस जो है आप दिन भर खेत में काम करते रहिए, काम का मतलब वही नहीं होता है। बॉडी में कोई भी एक्शन हो गया उसी को काम कहते हैं। ठीक है, तो उसने उसे देखा। अब बताइए कौन देखा, उसने। उसने देखा इसका मतलब वह देखा, उसने देखा मतलब वह देखा। तो सब्जेक्ट लगाइए ही। अब भाई ये है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो जो लोग पढ़े होंगे अच्छी बात है, जो लोग नहीं पढ़ेंगे उनको आएगा नहीं, तो हम बता दे रहे हैं आएगा। ठीक है, जो पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब का सेकंड फॉर्म जो नहीं जानता है तो अब की बार वर्ब का ही नंबर है, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब का 5 फॉर्म आप लोगों को बताएंगे। इसका क्लास उसी का होने वाला है। ठीक है, तो ही देखिए हो गया, इसका फार्मूला होता है सब्जेक्ट V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। जो लोग जानते होंगे V2 क्या होता है, यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो लोग यहाँ लगा देंगे। देखिए किसने देखा, ही, और वर्ब का सेकंड फॉर्म हो जाएगा सा, सी सा सीन होता है, तो ही सा। अब किसको देखा, किसको, ऑब्जेक्ट कैसे निकलता है, किसको से निकलता है, तो ही सा हिम, ही सा हिम। उसने उसको देखा। अब ये उसे देखा, उसको देखा या उसे देखा एक ही बात है। अब यहाँ पे जो उसे है, अगर कोई लड़की रहेगी तो हम वहां पे हर लगा देंगे, क्योंकि जो होता है ये नाम जो होता है उसे देखा, देखिए सी का ऑब्जेक्ट हर होता है और ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। तो यहाँ पे हम हिम या हर दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंफर्म नहीं है, कोई निश्चित नहीं कि लड़का है कि लड़की है, लड़का को देखा कि लड़की को देखा। ठीक है, इसमें से दोनों करेक्ट हो जाएगा, ही सा हिम या तो ही सा हर। ठीक है, तो ऐसे ही सब्जेक्ट का और ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है, और इसमें जितना भी आप लोग जान चुके हैं, इसके बाद टेंस में जब सब चीजें पता चलेगी। देखिए एक दो चीज और, हमने अपना स्कूल देखा। चलिए यही ठीक है, हमने अपना स्कूल देखा, हमने अपना स्कूल देखा। तो बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल निराश मत होइए, जब तक हम आप लोगों के साथ है तब बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए।
तो हमने अपना स्कूल देखा, बताओ कौन देखा? हमने, हमने मतलब हम, तो वी। अब देखिए इसके बाद क्या चाहिए? सब्जेक्ट हो गया, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो देखना का अंग्रेजी अभी अभी बताए हैं, सी, सा, सीन। फर्स्ट फॉर्म सी होता है, सेकंड फॉर्म सा होता है और थर्ड फॉर्म सीन होता है। तो वी सा। अब देखिए क्या देखा? सब्जेक्ट हो गया, वी हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या देखा? अपना स्कूल, अपना स्कूल। तो अब देखिए भाई, वी के साथ अपने के लिए क्या लगता है? आवर। वी के साथ अपने के लिए आवर। तो वी सा, ऐसे लिखिए था आवर स्कूल, हमने अपना स्कूल देखा। ठीक है। तो आप लोग अगर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो है परेशान हो रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, तो सब्जेक्ट निकलता है। अगर कोई काम कोई भी व्यक्ति करता है तो उसको पता लगाने के लिए इसमें करता क्या है, यानी सब्जेक्ट क्या है। तो जैसे हम कह रहे हैं मैं पढ़ा रहा हूँ, तो कौन पढ़ा रहा है? मैं सब्जेक्ट हो गया, काम करने वाला सब्जेक्ट हो जाता है। और जैसे मैं कह रहा हूँ कि मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, मैं तुम्हें, ऐसे देख लीजिए। तो नीचे लिख देंगे तो शायद दिखेगा नहीं आप लोगों को, ऊपर इसको इरेज करके लिख रहे हैं। हमने तुमको पढ़ाया, शायद एग्जाम्पल पुराना अगले वीडियो का होगा। हमने तुमको पढ़ाया। अब बताइए कौन पढ़ाया? हमने पढ़ाया। तो हमने के अंग्रेजी हम, यानी कि वी। अब वर्ब का सेकंड फॉर्म टीच, टाट, टाट होता है। सेकंड फॉर्म जो फर्स्ट फॉर्म पढ़ाने का होता है टीच, और सेकंड टाट, और थर्ड भी टाट होता है। वी टाट मतलब हमने पढ़ाया। अब किसको पढ़ाया? ऑब्जेक्ट देखिए, सब्जेक्ट हो गया हमारा, सब्जेक्ट लिख दिया पहला काम, वर्ब लिख दिया, वर्ब का सेकंड फॉर्म ये भी हो गया। देखिए हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म। अब ऑब्जेक्ट बच रहा है, तो किसको पढ़ाया? तुमको। अब तुमको पढ़ाया, यू माने होता तुम, लेकिन यू क्या बन रहा है? ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन रहा है, यू ऑब्जेक्ट रूप में चाहिए। तो यू का ऑब्जेक्ट चाहिए, यू होता सब्जेक्टिव, ये हो गया पॉजेसिव, और ये हो गया ऑब्जेक्टिव। तो यू का ऑब्जेक्ट यू होता है। अभी चार्ट में पीछे बताया, वी टाट यू। ठीक है। अब ये करने नहीं आता है तो मुस्कुराइए थोड़ा सा। जैसे मैंने तुझको दिल ये दे दिया, ये भी ने पूछा कौन हो तुम। ठीक है। तो मैंने तुझको, मैंने तुझको। ठीक है। तो कौन दिया था? मैंने। किसको दिया था? तुझको दिया था। तो यही बात है, सब्जेक्ट निकलता है कौन से, और ऑब्जेक्ट निकलता है जो है किसको से। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। मिलेंगे फिर अपने अगले वीडियो में। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, हमारा वीडियो देखने के लिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।